तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 15.3 की प्रश्नावली। ये प्रश्नावली वर्त, वर्ग और त्रिज्यखंड, वर्तखंड जो हमने 15.1 और 2 में पढ़े हैं उन पर आधारित ही है। तो हमें प्रश्न को पढ़ना है, उसका चित्र बनाते हुए और देखना है कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। जैसे ये प्रश्न बोल रहा है, आज का पहला प्रश्न है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करो। यानी हमें क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वो 14 सेमी है। तो आप एक वर्ग बना लेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि इसके अंतःवर्त अर्थात इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वर्त बनाएंगे। ये वाला वर्त बनाएंगे, ये होता है अंतःवर्त। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि चित्र को देखने से पता चलता है कि यदि वर्ग की भुजा 14 सेमी है तो इसका जो व्यास है वो भी 14 सेमी आएगा। वर्त का व्यास, चाहे ये लाइन 14, ये भी 14, तो बीचों बीच जब हमें वर्त का व्यास मिल जाता है तो वहाँ से त्रिज्या भी ज्ञात हो जाती है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वर्ग की भुजा बराबर है वर्त का व्यास। तो ये चित्र देखने से आपको पता चलता है कि ये वर्त का व्यास है जो 14 सेमी के बराबर है। तो वर्त का व्यास आ गया 14 सेमी। तो त्रिज्या यानी आर का मान यहाँ से हमें ज्ञात होगा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो ये आपको मिलेगी 14 की आधी करने पर 7 सेमी। अब ये कह रहा है कि इस वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वर्त की परिधि का सूत्र आप सीख चुके हैं। क्या होता है वर्त की परिधि का सूत्र? परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर मान लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7। आप देख रहे हैं ये दोनों मान एक जैसे हैं, इनको काट दीजिए। काटने के बाद में क्या बचेगा? 2 और 22, 2 और 22 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 दूनी 44। अर्थात वर्त की जो परिधि है वो कितनी आई? 44। अतः वर्त की परिधि बराबर 44 सेमी। इस तरह से आप पीछे के सूत्रों के आधार पर इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। अब अगला सवाल है जिसमें दिया हुआ है वर्त की परिधि, त्रिज्या और उसका अंतर। यानी परिधि और त्रिज्या का अंतर है। परिधि में से त्रिज्या घटाएं, परिधि का सूत्र लगाएं। त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो -r करें और उसके बराबर कितना लिखेंगे? 74। तो उस वर्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आपको त्रिज्या मिलेगी और त्रिज्या मिलने के बाद में वर्त का क्षेत्रफल यानी πr² ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 2 प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर बराबर 74 सेमी है। अब इन दोनों को आप सूत्र के रूप में लिख दीजिए। देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। त्रिज्या का क्या होता है? r। और इस अंतर का मतलब क्या है? माइनस। अर्थात 2πr - r, इसका मान है 74। अब हम देख रहे हैं r दोनों में है, r को कॉमन, r कॉमन, यहाँ बच गया 2π और यहाँ बच गया 1। अब पाई का मान हम जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ लिख दीजिए पाई का मान 22/7 -1। अब इसको सरल करना आपको।
22 दूनी 44, तो r इंटू 44/7 माइनस 1। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 1 भी क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो लघुत्तम लीजिए 7, यहाँ लिख दिए 44 और यहाँ 7। तो हमारे पास जो संख्या आ रही है घटाने के बाद में वो लिखोगे तो ये 14 में से 7 गए तो 7 बच गए, अर्थात 37/7 आर आ गया। आर की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो आर बराबर अब आप क्या लिखोगे, कहाँ जाएगा ये 37/7, ये 74 के बटे में जाएगा, 37/7, ये बटा वाला ऊपर दे दो। तो ये 37 से 74 है, ये 2 बार कट रहा है, 37 दूनी 74, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आर का मान आ गया 14 सेमी। इस तरह से आप परिधि और त्रिज्या का सूत्र लगाते हुए पाई का मान रखते हुए इसको सरल करके आर का मान ज्ञात कर लेंगे। अब पूछा है इसके आगे वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर का मान हमें ज्ञात हो गया है। तो आप लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर अपने पास में यहाँ पर आ गया है 14, स्क्वायर लगा हुआ है, 2 बार लिख दें, फिर 7 से 14 काट दें, फिर आपके पास संख्या बचती है 22, 14 और 2 गुणा करें, 22 का 14 से गुणा करेंगे तो 308 आएगा, फिर उसका 2 से गुणा करेंगे तो 616 आएगा। तो इस तरह से वर्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, 616 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो आप इसको लिख देंगे, तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर 616 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3 पढ़ें। सवाल नंबर 3 में आकृति दी हुई है 15.2। जब आपको पढ़ाया तो 2 चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई, एक का नाम था त्रिज्यखंड और एक का नाम था वर्तखंड। तो इस आकृति को देख के आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, यानी जो छायांकित भाग है वो ए और बी के बीच में है। तो आपको चित्र देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो छायांकित भाग है इसका नाम क्या है। तो आप देखो जीवा के द्वारा बना हुआ है। तो मैंने जब पढ़ाया तो क्या बताया था कि जहाँ पर जीवा आ जाती है वहाँ पर हमेशा वर्तखंड बनता है। क्या बनता है, वर्तखंड। तो ये अगर आप चित्र गौर से देखोगे तो इसके अंदर भी क्या बना हुआ है, एक वर्तखंड बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, यदि ये इतना होता तो त्रिज्यखंड होता, पर इसमें जीवा है ए बी, ये जीवा है ए बी और ये जीवा, ये छायांकित भाग है। तो इसका मतलब जीवा के द्वारा जो छायांकित भाग बनता है उसका नाम होता है वर्तखंड। और अब वर्त के 2 भाग बन गए, ये तो बड़े वाला बच गया और ये छोटे वाला, अर्थात हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है। तो आप लिखोगे, ये मान आपको 3 सेमी दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है 90 डिग्री। आपको लिखना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र लगाना है। क्यों कि हमने चित्र को देखकर ये भाप लिया कि ये जीवा के द्वारा बना हुआ भाग लघु वर्तखंड होता है, इसलिए इसका सूत्र क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। ये आपका छायांकित भाग है। इस भाग चित्र में इसका नाम है छायांकित भाग। तो
इस तरह से आप चित्र को पहचान लेंगे और पता चल जाएगा कि छायांकित भाग क्या है, एक लघुवर्त खंड है और उसका सूत्र आपको लिखाया हुआ है, याद हो जाना चाहिए कि ये सूत्र होता है। अब आपको मान लिखना है पाई 22/7, आर का मान 3 × 3, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है OA बराबर 3 सेमी और OA क्या है, आर है, और कोण जो केंद्र पर देते हैं वो होता है थीटा, जिसका मान कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सब आर और थीटा ये सब चित्र में लिखे हुए हैं। तो आप लिखेंगे आर का मान लिखने के बाद में थीटा का लिखेंगे और बटे में 360 लिखेंगे। अब देखो 0 से 0 कटता है, 9 के पहाड़े में 36 भी आता है, कितनी बार, 4 बार। फिर आगे देख रहे हैं तो ये दोनों है, ये 2 से कट जाएंगे, 4 2 से 2 बार कटता है, 11 बार कटता है 22। अब ऊपर संख्या बच गई 11, 3 और 3 गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99/7। तो इतना भाग सरल हो गया। अब आगे का भाग देखिए, -r² का मतलब हो गया 3 × 3, 3 × 3 इंटू sin 90/2। तो आप देख रहे हैं sin 90 का मान होता है 1, sin 90 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 3 3 9, ये मान 1 है तो 3 × 3 × 1 अर्थात 9/2। तो इस तरह से ये 9/2 आ गया। यहाँ आपने गुणा कर लिया 99 और 7 और 2 का गुणा कर देंगे तो आपको संख्या मिल गई 99/14 -9/2। इस तरह से भिन्न के रूप में इसका माइनस करना है, लघुत्तम ले लीजिए, 2 और 14 का लघुत्तम 14, तो ये 99 का 99 आ जाएगा। अब इसका भाग देते हैं 7 बार, 7 को 9 से गुणा करें 63 और घटा देते हैं कि 9 में से 3 गए, कितने बच गए, 6। फिर ये 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3, अर्थात 99 से 63 घटाने पर 36/14। और छोटा लिखें तो काट सकते हो आप 2 से, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 7। फिर भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14.57 सेमी स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल नंबर 3 था जो आपके चित्र पर आधारित था। चित्र को देखकर आपको ये पता करना है कि छायांकित भाग है क्या चीज़। तो छायांकित भाग क्या मिला, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें आर और थीटा के मान लिखते हुए आपको सरल करना है। अब अगला सवाल है, चौथा सवाल। देखिए, एक वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी इस सवाल के अंदर अपने को संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या करना है, सूत्रों का ही प्रयोग करना है और सूत्रों से ही उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, एक वर्ग का और एक वर्ग का। अब ये कहता है कि ये दोनों बराबर हैं परिमाप में, तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, कि जो वर्ग का परिमाप है या परिधि है, वर्ग का परिमाप और परिधि एक ही चीज होता है। ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप की। यानी आप एक चक्कर की दूरी चाहे वर्ताकार आकृति पर पूरी करो चाहे वर्गाकार आकृति पर पूरी करो, दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ से हमें सूत्र मिलता है कि वर्ग का जो परिमाप, जिसका परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिधि, उसका सूत्र होता है 2πr। और यहाँ से होता है वर्ग का जो परिमाप है, चारों भुजा बराबर होती हैं, इसलिए उसका होता है 4 गुणा भुजा। अब हमें क्या करना है, या तो आर के रूप में लिखना है या भुजा के रूप में लिखना है।
सूत्र को क्या करना है, संख्यात्मक मान हमारे पास नहीं हो तो या तो उसको वर्ग में लिखो तो भुजा के रूप में लिखो, और वर्त में लिखो तो त्रिज्या के रूप में लिखो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिज्या के रूप में कि r बराबर 4 गुणा भुजा। अब इसके बटे में कौन आ गया, 2 पाई, और आप देख रहे हैं इस 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, तो नीचे वाला 2 ऊपर वाले 4 को काट दिया, तो r का मान हमारे पास में क्या आ गया, 2 गुणा भुजा आ गया। ये हमने इसको वर्त के रूप में लिख लिया। अब ये प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात दूसरी शर्त यहाँ पर क्या लग गई कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर या अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है भुजा स्क्वायर। ये तो है इनका क्षेत्रफल। अब हमें करना क्या है कि जो r का मान है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमने इस सूत्र को r के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो यहाँ पर r का मान लिखोगे तो पाई r की जगह आप ये लिखोगे इंटू 2 भुजा का स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे। ये देखिए r क्या है, 2 भुजा, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात भुजा स्क्वायर। तो ये 2 का कितना हो जाएगा, 4, इंटू ये साथ में क्या आ गया, भुजा का स्क्वायर। अब अनुपात या बटे में एक जैसी कोई भी राशि हो तो वो अक्सर क्या है, कट जाती है। तो भुजा से भुजा स्क्वायर कितनी बार कटी, 1 बार। यहाँ पर कितना हो गया, 4 पाई, 4 पाई, और पाई का मान कितना है, 22/7, अनुपात क्या आ गया, 1। तो आप देख रहे हैं 22 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 88/7 अनुपात 1। तो आपको अनुपात प्राप्त हो गया 88/7। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आएगा 88/7, क्योंकि हमने मान क्या रखा है, ये 2 पाई रखा है, तो ये 2 भुजा हो गया, आर स्क्वायर की जगह 4 भुजा स्क्वायर हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता ही है, आप काट दीजिए, और इसका मान होता है 22/7, तो ये आ गया 88/7, तो आपका अनुपात आ जाएगा 88/7। तो इस तरह के प्रश्नों को आप क्षेत्रफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला सवाल है जिसका चित्र भी दिया हुआ है, तो पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर चित्र पर गौर कीजिए। चित्र पर जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 1 और 2 यानी 2 वर्त हैं, और उनके बीच का भाग फुटपाथ के रूप में आपको लिखा हुआ है। तो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हुए समझें कि ये एक वर्त आ गया, इसके चारों ओर फुटपाथ बना हुआ है, जिसकी जो वर्त है उसकी त्रिज्या है यहाँ तक 3.5, और चारों ओर 1.4, ये जो दूरी है ये है 1.4। अर्थात हमें अंदर बने हुए वर्त की त्रिज्या तो दे दी, अगर हम बाहर बने हुए वर्त की त्रिज्या के बारे में जाने तो 1.4 और इसमें जोड़ देंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि OA का जो मान है वो क्या होता है, R2 बराबर 3.5 सेमी। इसी तरह OB बराबर, ये R1 है तो R1 से व्यक्त करेंगे, इसका मान 3.5 में आपको जोड़ना है 1.4, तो ये कितना हो जाएगा 4.9 सेमी।
तो ये आपको चित्र दिया हुआ है, दो त्रिज्याएं आपको दी हुई हैं, एक के अंदर से दो वर्त बनते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? जब ये शुरू में आपको पढ़ाया है तो क्या नाम बताया था? सेकेंडरी वर्त, सेकेंडरी वर्त। और सेकेंडरी वर्त का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताया था कि बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वर्त है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। तो ये आप पाई कॉमन लेंगे, पाई लिया कॉमन, r1 का मान देखिए और r2 का देखिए, तो आप r1 और r2 का मान बीच में माइनस आता है, स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका सरल रूप क्या बताया था? एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो इसका प्रारूप क्या बनेगा कि पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। तो आप देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बन गया, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जिस सूत्र को आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। तो आप मान लिख दीजिए। अब पाई का मान है 22/7। अब पहले कोष्टक में 4.9 प्लस 3.5, इसी तरह दूसरे कोष्टक में मान लिख दीजिए 4.9 माइनस 3.5। पहला का आपको प्लस करना है पॉइंटों में, दूसरा पॉइंटों में माइनस करना है। तो प्लस कीजिए, तो ये आ गया 9 और 5 14, यानी 8.4। और माइनस कीजिए तो 9 में से 5 गए, 4 बच गए, और 4 3 में 1 ये बच गया, अर्थात 1.4। अब आप देख रहे हैं कि 7 से दोनों संख्या कट रही हैं, कोई भी एक को काट दीजिए। जैसे आपने इसको काट दिया तो ये पॉइंट 2 बार कट गया। यदि पॉइंट आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? 0.2। अब इनका गुणा करना है आपको, 22 गुणा, यहाँ 0.2 का गुणा क्या हो गया? 8, और ये होगा 16, और पॉइंट लग जाएगा 2 अंक पर। और फिर 1.68 को आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, 12 और 1 13, और ये 3, फिर ये आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 3, 6, 9, 6। और 2 अंक पर पॉइंट है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। और मान किस में थे? सेमी में, तो आगे लिख देंगे क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी। तो आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ कि सेकेंडरी वर्त यानी फुट, जो आपको पूछा गया फुटपाथ, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर 36.96 सेमी स्क्वायर। इस तरह से आपका ये सवाल का हल करोगे। और अब अगला सवाल आ रहा है कि एक वर्त है, उसके अंदर आपको एक वर्ग बनाना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझें, फिर उसका चित्र बनाएं, और चित्र में दी हुई आकृतियों के अनुसार उनके मान लिखेंगे, और फिर सूत्र लगाते हुए इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले आप एक 8 सेमी त्रिज्या का, मान लो आपने एक वर्त बना लिया, ये वर्त है 8 सेमी त्रिज्या का। अब ये कहता है कि इसके अंतर्गत आपको क्या बनाना है? वर्ग, यानी वह आकृति बनानी है जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। तो इस तरह से आप एक वर्ग बना लेंगे। मान लो ये ABCD एक वर्ग है। अब हमें दिया हुआ क्या, उस पर ध्यान देंगे कि हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 सेमी त्रिज्या, यानी ये जो दूरी है
यहाँ तक ये 8 सेमी है, या यहाँ तक ये दूरी कितनी है 8 सेमी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्त का व्यास। तो वर्त का व्यास हो जाएगा त्रिज्या का दुगुना, यानी 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक व्यास इस तरह से बना लेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि OA का मान है 8 सेमी, ये दिया हुआ है, और OC का मान भी कितना है 8 सेमी, अर्थात OC और OA दोनों का मान 8 सेमी है। तो AC का मान क्या होगा, तो ये होगा 8 + 8, और AC का मान आ जाएगा 16 सेमी। अब हमें यहाँ से एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम है ABC, जिसमें आपको कर्ण दिया हुआ है, आधार और लंब नहीं दिए हुए, परंतु इस आकृति का नाम है वर्ग। और हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आप लिखोगे माना AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये सब जो आकृति है वो अक्ष सेमी की है। यानी चारों भुजाओं का मान क्या है, x x x x, यानी अक्ष सेमी। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कल भी मैंने बात बताई थी कि आयत, चतुर्थांश, वर्ग ये आकृति जब आती है तो कोण उसका स्वतः ही पता होना चाहिए कि प्रत्येक का कोण क्या होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होते ही त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मान तो आपको दिया हुआ है कि 16 है, तो 16 का स्क्वायर बराबर AB अक्ष है, BC भी अक्ष है, तो आप लिखोगे अक्ष का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर। अब इसका प्लस करोगे तो कितनी बार आ गया, 2 बार, और 16 को भी करोगे तो क्या लिखोगे, 16 गुणा 16, यानी 2 बार गुणा, और ये आ गया 2x स्क्वायर। यहाँ से हमें x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो बटे में 2 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 16 गुणा 16 बटे 2, और 2 से काटेंगे 16 को 8 बार कट गया। फिर 16 गुणा 8 आपको आंसर लिखना है कि x स्क्वायर बराबर आ गया 128। तो हम देख रहे हैं ये AC स्क्वायर का मान था, और AC क्या था, उसका व्यास था। AC क्या था, व्यास। परंतु वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और यहाँ भुजा का मान क्या था, यहाँ पर हमने सारी ये जो भुजाएं ये कितनी मानी है, अक्ष। तो इसका उत्तर क्या आ गया, अक्ष स्क्वायर। तो इन दोनों बातों पर ध्यान दें कि ये दोनों समान है क्या। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने अक्ष स्क्वायर का मान निकाला त्रिभुज से, तो 128 आया, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी अक्ष स्क्वायर है, वो भी दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मान 128 वर्ग सेमी। तो इस तरह से इन सवालों को आपको चित्र बनाते हुए समझते हुए हल करना है।